अगर दुनिया का हर एक देश अपनी सबसे बड़ी ताकत के मुताबिक अपना राष्ट्रीय चिन्ह का चुनाव करे तो पाकिस्तान की सरकार जरूर खुद के लिए कटोरा लाएगी और कटोरा चुनेगी। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर्ज मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए एक से दूसरे देश में पहुंच चुके हैं। दोस्तों खबर सुनकर आप कहेंगे इसमें नया क्या है। असल में पाकिस्तान ने अपने कटोरे की ताकत से कश्मीर का मुद्दा उठाने की फिर कोशिश करी दोस्तों, और वो उसमें पूरी तरह फंस गया है। आज ही 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। तीनों तस्वीरें देखिए और आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कैसी हुई है। पहली तस्वीर सऊदी अरेबिया की है दोस्तों। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और पाकिस्तान पीएम की मुलाकात में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। सऊदी प्रिंस ने कश्मीर पर पाकिस्तान को बिना लाग लपेट के कहा, भाई भारत से बात करो, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। दूसरी अमेरिका से आई है दोस्तों, जो तस्वीर बताती है कश्मीर के कनेक्शन में पाकिस्तानी आतंकवादियों की टारगेटेड किलिंग। सोचिए, आतंकवादियों की टारगेटेड किलिंग के मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया और यह सवाल प्लांट था, और वहां पे जवाब जो मिला उससे पाकिस्तानी सब चुप हो गए। अमेरिका ने कह दिया हम उसमें नहीं पड़ेंगे। और तीसरी तस्वीर दोस्तों जम्मू कश्मीर से है। यहां पाकिस्तान के इशारे पर एक गैर कश्मीरी पर हमला किया गया। मतलब पाकिस्तान एक तरफ इंटरनेशनल सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उसको कभी नहीं मिला है, और उसको क्लियरली समझ में आ गया है कि उसकी कोई नहीं सुन रहा है, उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है, तो टेरर फैलाने की कोशिश कर रहा था जो भी नाकामयाब हुई। तो कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, ये समझिए। पाकिस्तान ने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करी दोस्तों। शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरेबिया के दौरे पे जाते हैं, उसके बाद में शहबाज की मीटिंग होती है, मीटिंग के मुल्क में वो कश्मीर की बात करते हैं, ये रेगुलर उसका अफेयर है दोस्तों। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में उसी समय एक आतंकी हमला होता है और गैर कश्मीरी को गोली मारी जाती है, और यूएस में कश्मीर पर सवाल जवाब होता है। तो ये एक डेवलपमेंट है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश थी। तो एक तरफ टेरर फैलाने की कोशिश करो, साथ में झूठी सांत्वना देने की बात करो, तो ये पूरा पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही है दोस्तों। तो पाकिस्तान के पीएम सऊदी अरेबिया सिर्फ 2 मुद्दों के लिए गए थे दोस्तों। पहला भीख मांगने के लिए और दूसरा जम्मू कश्मीर की बात उठाने के लिए। शहबाज को मुल्क बचाने के लिए लोन और उसके चेहरे बचाने के लिए इज्जत नहीं बची है दोस्तों। तो बेसिकली शहबाज शरीफ कश्मीर के नाम पे पूरे देश दुनिया भर में भीख मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये भीख के कटोरे में क्या मान रहे हैं, क्योंकि इनकी आर्थिक हालात जो है वो काफी ज्यादा खराब है। क्या है आर्थिक हालात खराब, कैसी हालत आर्थिक खराब है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये अगर आप अक्रॉस देखेंगे, जी हाँ, तो पहली बात कि सबसे बड़ी बेइज्जती कैसे हुई है। शहबाज को रमजान में पैसे नहीं मिले तो उन्होंने कहा भाई रमजान का वक्त है, पर सऊदी अरेबिया ने क्लियरली कहा बिजनेस इज बिजनेस। दूसरी बेइज्जती किस तरीके से हुई है, सऊदी ने भारत विरोधी बयान नहीं दिया। इनको लग रहा था कि ये इस्लामिक धर्म के उठाएंगे और लगेगा इनको कि 2 इस्लामिक मुल्क है, पर सऊदी अरेबिया ने भारत विरोधी बयान नहीं दिया, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल डिप्लोमेसी की ताकत है। तीसरा और चौथा सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़े दोस्त का दुश्मनों वाला रवैया। तो सऊदी अरेबिया जो है उसने पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दिया दोस्तों। पांचवा, पाकिस्तान को ना पैसा मिला ना कश्मीर पर समर्थन मिला। तो इनमें से कुछ भी जो है वो पाकिस्तान को यहां पे नहीं मिला है, और इसके कारण जो है पाकिस्तान की दोस्तों कंप्लीट इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। ये इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद में पाकिस्तान में कैसे हाहाकार मचा है, जरा सुनिए। सऊदी अरब में शहबाज शरीफ को 2 झटके लगे। पहला, कश्मीर पर सपोर्ट नहीं मिला, और दूसरा, लोन की एप्लीकेशन खारिज हो गई। दुनिया के अमीर देशों में एक सऊदी अरब से पाकिस्तान को भीख ना मिलने की वजह खुद शहबाज शरीफ हैं। 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में बयान दिया जिसमें वो पाकिस्तान के कटोरे और कंगाली की पूरी फाइल खोलकर बताते दिखे। इस वक्त पाकिस्तान पर $81 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है, और सिर्फ 2024 में पाकिस्तान की सरकार को इसका करीब 1/4 यानी $24 बिलियन का कर्ज वापस करना है। मुश्किल यह है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा में सऊदी अरब पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ पैसे मिल जाएंगे,
पर सऊदी अरब ने कर्ज देने के बदले इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सऊदी ने अब तक अपने पुराने वादे भी नहीं निभाए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को मक्का में इफ्तार पार्टी का निमंत्रण दिया। इसमें बहरीन के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि यहां सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान आने का न्योता भी स्वीकार किया, लेकिन शहबाज को एक भी पैसे नहीं दिए। पाकिस्तान के पीएम ने सोचा कि लोन ना मिला तो कम से कम कश्मीर पर सपोर्ट मिल जाए। हालांकि शहबाज और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के बाद जब संयुक्त घोषणा पत्र आया तो पाकिस्तानी फिर से अपना सर पीटने लगे। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। आजकल कटोरा जो है पाकिस्तान का दूसरा निशान बन चुका है। कटोरा पाकिस्तान का दूसरा नाम हो चुका है। दोस्तों, गनगौर बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है। आतंकवाद पाकिस्तान की पहचान है, इसीलिए उसकी बेइज्जती हुई है। कंगाली पाकिस्तान का नसीब है, इसीलिए पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है दोस्तों। और इसीलिए आज इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है। दोस्तों, आपको कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका शो है। कल रात 8 बजे मैं प्रदीप भंडारी फिर से आपके सवालों का जवाब दूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।